हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न बाय अभिशांक। अगर हम सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस में काम कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें मॉनिटर करनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों। आप सप्लायर एंड पे हो और वहाँ पर आप सप्लायर का प्रोसेस देख रहे हो, उसका प्रोडक्ट देख रहे हो और उससे वो प्रोडक्ट आपको लेना है, तो आपकी भी कोशिश रहती है कि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें मिले और उसका प्रोसेस बहुत अच्छे से हम मेंटेन करा सकें। क्योंकि प्रोडक्ट सप्लायर बना रहा है, इसलिए उसके मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ तो सप्लायर को ही होती है। पर क्या पॉइंट्स हम वहाँ पे इम्प्रूव करा सकते हैं, क्या चीज़ें हम वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ हम उसका मॉनिटर कर सकते हैं वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। उसका क्या सप्लायर ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब है जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, जहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो भी कुछ रॉ मटेरियल से ही को यूज़ करके ही बन रहा है प्रोडक्ट। तो सप्लायर कैपेबल होना चाहिए उन रॉ मटेरियल को ट्रेस करने में कि वो किस डेट में किस सप्लायर से आए हैं, और उसकी PDIR रिपोर्ट होनी चाहिए जो उसके सप्लायर ने उसे दी है। वो PDIR रिपोर्ट भी सप्लायर के पास अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर फाइनल स्टेज पे जो प्रोडक्ट उसने पूरी तरह फाइनली पैक कर दिया है, वो किस डेट में उसने प्रोड्यूस किया, उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल उसने यूज़ किए, वो किस डेट में उसके कौन कौन से सप्लायर से आए थे, और उसकी PDIR रिपोर्ट क्या उसके पास है, वो चीज़ें इसके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये होता है ट्रेसिबिलिटी सिस्टम। कई जगह इसके लिए कई सारे सप्लायर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और कई जगह सप्लायर जो हैं बार कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि क्या इम्प्लीमेंट आप कराना चाहते हो अपने सप्लायर एंड। दूसरी चीज, सप्लायर क्या टैगिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है। जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, क्या उसका मॉडल नंबर टैग कर रहा है वो अपने कैरेट या फिर ट्रे में जहाँ पे वो उस प्रोडक्ट को प्लेस कर रहा है। जो ओके पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो ग्रीन टैग लगे होने चाहिए उस पर। उसके जो PDIR पर्सन है जो 100% इंस्पेक्शन कर रहा है, उसके सिग्नेचर हो तो वेल एंड गुड। और जो रिजेक्ट प्रोडक्ट बन जा रहे हैं उसके प्रोसेस में, वो प्रॉपरली टैग्ड होने चाहिए, एक रेड बिन में रखे होने चाहिए। जो रिवर्क पीसेज हैं उसके, वो प्रॉपरली एक येलो बिन में रखे चाहिए और उस पर भी टैगिंग होनी चाहिए कि रिवर्क के पीसेज हैं, इस मॉडल के पीसेज हैं। तो ये सारी चीज़ें वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो इंस्पेक्टर है उसका, या तो वो मेजरमेंट कर रहा होगा या वो विजुअल इंस्पेक्शन कर रहा होगा, क्या उसका MSA हो रखा है कि नहीं हो रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ पे इंस्पेक्शन हो रहा है वहाँ की लक्स वैल्यू एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सप्लायर इस पॉइंट को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, क्या उसके पास इंस्पेक्टर्स का कंटीजेंसी प्लान है, यानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर पे डिपेंडेंसी रख रहा है सप्लायर। और होता क्या है, एक बार इंस्पेक्टर लीव पे चला जाता है तो कोई अननोन पर्सन से इंस्पेक्शन करवा रहा है वो, जो कि प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। तो क्या उसके पास 2 3 4 इंस्पेक्टर्स हैं, तो उसका कंटीजेंसी प्लान है उसके पास। मशीन्स का कंटीजेंसी प्लान है कि नहीं जिस पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट को। क्या वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है अपने प्रोसेस में, SPC कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उसके स्टोर में क्या प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट की। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं। जो ओके पार्ट्स हैं स्टोर में, वो कहाँ रखे जा रहे हैं, उनका एरिया अलग डिफाइंड होना चाहिए। जो रिजेक्ट पार्ट हैं उनका एरिया, एक रिजेक्शन एरिया होना चाहिए, वो अलग डिफाइंड होना चाहिए। जिस स्टेज पे भी, क्योंकि एक प्रोडक्ट अलग अलग स्टेजेस में बनता है एक प्रोसेस में, तो हर स्टेज पे जो डिफेक्ट जनरेट होता है वो वहीं पे ट्रेस हो जा रहे हैं कि नहीं, वहीं पे डिटेक्टेड हो जा रहे हैं कि नहीं, वो नेक्स्ट स्टेज तक बाईपास नहीं होने चाहिए। तो क्या इस चीज़ में सप्लायर कैपेबल है कि नहीं है। और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप वहाँ पे मॉनिटर करोगे। एक तरह के ऑडिटिंग जो प्रोसेस होता है, ऑडिट प्रोसेस होता है, उसमें कस्टमर यही करता है, वो ये सब चीज़ों को मॉनिटर करता है। तो
तो ये सारे चीज़ों को आप मॉनिटर करोगे। उसका जो FMEA है उसमें पर्टिकुलर हर स्टेज पे उसने डिटेक्शन की रेटिंग, सिविरिटी की रेटिंग, अकरेंस की रेटिंग क्या दे रखी है वो देखोगे। वो FMEA की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए आपको उसके लिए। एज पर कंट्रोल प्लान प्रोसेस चल रहा है कि नहीं, जो चेक शीट वो फॉलो कर रहा है, इंस्पेक्शन चेक शीट वो एज पर कंट्रोल प्लान है कि नहीं है, प्रोसेस एज पर कंट्रोल प्लान है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रोडक्ट वहाँ जाओगे, जब प्रोडक्ट वेरीफाई करोगे उसका इंस्पेक्शन करके आप उसे वेरीफाई करोगे। तो प्रोडक्ट का वैलिडेशन कर लो तो बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट और प्रोसेस का वैलिडेशन भी कर लेना चाहिए, जिससे आप फुल प्रूफ आप कर लोगे प्रोसेस को। यानी जो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी है, जो फंक्शनैलिटी है प्रोडक्ट की, जिस डायमेंशन की वजह से है, उसको पूरे रेंज में जो टॉलरेंस है, जिस टॉलरेंस पे वो प्रोडक्ट वो डायमेंशन बनता है, उस पूरे टॉलरेंस पे प्रोडक्ट को बनवाओ और उस पर देखो क्या वो अपने हर एक वैल्यू पे क्या वो फंक्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो मैंने वैलिडेशन का वीडियो भी डाला है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो वैलिडेशन यही होता है। वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम डायमेंशन को चेक करते हैं। वैलिडेशन में हम प्रोडक्ट के फिटमेंट को या फिर उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। तो क्या ये चीज़ वो कर पा रहा है सप्लायर, प्रॉपरली वैलिडेटेड प्रोसेस है कि नहीं उसका, तो ये भी आपको देखना चाहिए। वैलिडेशन रिपोर्ट क्या सप्लायर बना रहा है, प्रोडक्ट वैलिडेशन वो कर रहा है, प्रोसेस वैलिडेशन वो कर रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा होगा कि अगर सप्लायर प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन करे। प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑडिट तो उसे अपना करना ही चाहिए, पर प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन भी सप्लायर को करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सप्लायर के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो मेज़रमेंट करने वाले पर्सन हैं, वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं। क्वालिफाइड पर्सन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे इंजीनियर्स हैं, वो कितने क्वालिफाइड हैं, क्या उनके स्किल लेवल हैं, उन्हें अपने प्रोसेस की बेसिक नॉलेज है कि नहीं, आप उनका इंटरव्यू भी ले सकते हो। तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।